बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत षड्विंशोध्याय 26वां अध्याय प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। अब उद्यापन के बाद व्रत के नियम का त्याग बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, समस्त पापों के नाश के लिए भगवान गरुड़ध्वज की प्रसन्नता के निमित्त धारण किए व्रत नियम के विधि पूर्वक त्याग का वर्णन करते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित व्रत, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रहने वाले स्वर्ण दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिणा के साथ गोदान देवे। आंवला से स्नान करने वाले व्यक्ति दही अथवा दूध का दान करें। हे राजन, यदि फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा हो तो समाप्ति में घी का दान करें। घी का नियम किया हो तो दूध का दान करें। हे राजन, अनाज का नियम किया है तो गेहूं और शाले चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी पर सोने का नियम किया है तो रुई भरे गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुखदायक तकिया आदि रखकर जो शैया दान करते हैं वे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति पत्तल पर भोजन करते हैं वे ब्राह्मणों को भोजन करावे और घी चीनी का दान करें। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घी के बने हुए सुंदर पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, यदि बाल और नाखून न बनवाने का नियम किया है तो बुद्धिमान का कर्तव्य है कि दर्पण का दान करे। यदि जूता त्याग किया है तो जूता दान करे। नमक के छोड़ने का विविध प्रकार की रसों का दान करे। दीपक त्याग के नियम में दीप के साथ दीप दान करे। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक नियमों का पालन करते हैं वे वैकुंठ में निरंतर निवास करते हैं। और तांबे की कटोरी में घी और सोने की बत्ती रखकर दीप दान करें। व्रत की पूर्ति के निमित्त एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में 8 घड़ों का दान करें। वे घड़े चाहे सोने के बने हो अथवा मिट्टी के हो, उन पर कपड़ा उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़ों के साथ दे। और महीने के अंत में छाता जूता के साथ 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बेल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर या कहे अनुसार करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाले ब्राह्मण का वचन कहा गया। अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिल जाने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में एक अन्न का सेवन करते हैं वे चतुर्भुज रूप होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम निर्वाण के अधिकारी होते हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति नक्त व्रत रात्रि भोजन करते हैं वे जन नेता होते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। देवता लोग पूर्वाह्न काल में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न काल में भोजन करते हैं, अपराह्न काल में पितर लोग भोजन करते हैं। इसलिए अपने निमित्त भोजन का समय चौथा प्रहर कहा गया है। हे भूपाल, जो सब समय को बिताकर चौथे प्रहर में भोजन करते हैं, हे जनाधिपति, उनके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप कट जाते हैं। हे पृथ्वी के शासक, नक्त व्रत करने वाले समस्त पुण्यों में अधिक पुण्य के भागी होते हैं और वे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने के फल को प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति उड़द त्याग का नियम करते हैं
उनके सब पाप कट जाते हैं और विष्णु लोक में वास करते हैं। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेलते हैं, हे राजन, वे जितना तिल पेलते हैं उतने तिलों की संख्या के अनुसार उतने वर्ष तक रौरव नरक में पड़ते हैं। बाद में चांडाल योनि में प्राप्त होकर कोढ़ आदि रोग से पीड़ित होते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति के साथ उपवास करते हैं, वे चतुर्भुज रूप होकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ में जाते हैं और देवताओं से पूजित हो अप्सराओं द्वारा सेवित होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करें। जो व्यक्ति देवादिदेव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे महाराज, भक्ति पूर्वक सदा कुश का मुट्ठा धारण करें, कुश मुट्ठी का परित्याग न करे। जो व्यक्ति कुशा से मल मूत्र कफ खून को झाड़ते हैं अर्थात झाड़ू का काम लेते हैं, वे विष्ठा के कीड़े होकर रहते हैं। कुशा परम पवित्र कहे गए और कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, निचले भाग में भगवान जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर जी का वास होता है। इसलिए कुश से मार्जन करे और शूद्रों को चाहिए कि जमीन से कुशा को उखाड़े नहीं, कपिला गाय का दूध नहीं पीवे। हे राजन, पलाश के पत्तल पर भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, पुरोडाश यज्ञ का अवशिष्ट अन्न न खावे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ न पहने, वैदिक क्रिया न करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर मन माना करते हैं तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में पड़ते हैं। उसके बाद मुर्गा, सुअर और बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए चतुर्थ वर्ण के लोग प्रणव मंत्र का सदा परित्याग करें। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना कहने पर व्रत परिपूर्ण होता है अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधे और कोढ़ी होते हैं। हे भूप, पृथ्वी तल के देवता ब्राह्मण के वाक्य से श्रेष्ठ भारतीय गण देवत्व पद प्राप्त करते हैं। इसलिए जिन विद्वान व्यक्तियों को अपने कल्याण की कामना हो वे ब्राह्मण के वाक्य का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याणकारी, पाप विनाशक, शुभ फलदायक, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला और चित्त संतुष्ट करने वाला धर्म का रहस्य बताया है। इसे जो व्यक्ति पढ़ेंगे अथवा सदा सुनेंगे, हे राजन, वे उस लोक को, गोलोक को जाएंगे जहाँ भगवान योगीराज श्री कृष्ण भगवान का निवास होता है। इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में गृहीत नियम त्याग नामक 26वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तजन श्रोतागण को जय श्री कृष्ण। अभी तक जिन्होंने इस द्वारकेश पौराणिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपनी जिज्ञासा कमेंट्स में लिखिए। कुछ मार्गदर्शन हो वो भी बताइए, ताकि उत्तम से उत्तम चीज, वस्तु, कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सके। पुनः सभी को जय श्री कृष्ण।